हेलो गाइस, मैं हूं भुवन भास्कर मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद भास्कर सर। और आज मैं उपस्थित हूं ग्रामर के एक ऐसे चैप्टर के साथ जिसे जानने के बाद आपकी स्पोकन इंग्लिश और भी खूबसूरत हो जाएगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन टैग की। और आज मैं इसे इतने ईजी वे में पढ़ाऊँगा कि आप इसे बेहतर ढंग से समझ पाएंगे और उसके बाद फिर कभी इसे भूल नहीं पाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। और अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी इसका लाभ उठा सकें। और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरे हर नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए शुरू करें। क्वेश्चन टैग्स। जी हाँ, क्वेश्चन टैग्स जिसे हम टैग क्वेश्चन भी कहते हैं। क्वेश्चन टैग्स को टैग क्वेश्चन भी कहा जाता है और आज हम लोग इसका पार्ट 1 पढ़ेंगे। क्वेश्चन टैग्स को हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे और आज पार्ट 1 है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि क्वेश्चन टैग्स किसे कहते हैं, आखिर क्वेश्चन टैग होता क्या है। तो आइए समझें। क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय क्वेश्चन टैग्स? अ फ्रेज सच एज isn't it or don't you that is added to the end of a statement in order to turn it into a question or check that the statement is correct। अब आप इसे समझिए। What do you mean by question tag? तो क्वेश्चन टैग क्या है? इट इज़ अ फ्रेज। क्वेश्चन टैग एक फ्रेज है, ठीक है। जैसे कैसा फ्रेज है? जैसे isn't it या don't you, isn't it और don't you, ओके। That is added, जिसे जोड़ा जाता है। That is added, कहाँ जोड़ा जाता है? To the end of a statement, स्टेटमेंट के अंत में इसे जोड़ा जाता है। यानी क्वेश्चन टैग एक फ्रेज है जैसे कि isn't it और don't you। इसे स्टेटमेंट के किसी भी कथन के अंत में जोड़ा जाता है। किस लिए जोड़ा जाता है? इन ऑर्डर टू टर्न इट इनटू ए क्वेश्चन, इसे एक क्वेश्चन के रूप में बदलने के लिए, यानी स्टेटमेंट को क्वेश्चन का रूप देने के लिए, इसे प्रश्नवाचक बनाने के लिए, इसे यानी क्वेश्चन टैग को स्टेटमेंट के अंत में जोड़ा जाता है। ये तो पहली बात हुई कि स्टेटमेंट को क्वेश्चन बनाने के लिए। और दूसरी बात है कि चेक दैट द स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, और ये भी चेक करने के लिए कि स्टेटमेंट सही है या नहीं। जैसे हम लोग किसी के पास जाते हैं हालचाल पूछने के लिए, यानी वो बीमार है और हम लोग हालचाल पूछने के लिए जाते हैं, तो इस तरीके से बोलते हैं, अब आप अच्छे तो हैं ना। यानी कि उसे देखने के बाद मुझे ये लग रहा है कि वो व्यक्ति अब कुछ बेहतर है, लेकिन मैं ये उसके मुंह से ये जानना चाहता हूँ कि वो सच में बेहतर है या नहीं है। यानी हम अपने कथन की पुष्टि करना चाहते हैं। अब आप बेहतर हैं ना? तो वो बोलता है हाँ आप कुछ ठीक हैं, या नहीं अभी तो ठीक नहीं हो पाए हैं। तो इस तरीके से दूसरे सेंटेंस को ले, वो आदमी ईमानदार तो है ना। हम किसी के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन रखते हैं और फिर किसी व्यक्ति से उसके बारे में पुष्टि चाहते हैं कि क्या मेरा इन्फॉर्मेशन उस व्यक्ति के बारे में सही है या गलत है। इस इन्फॉर्मेशन के पुष्टि के लिए हम इस तरीके का सवाल करते हैं, अब आप अच्छे तो हैं ना, इस तरीके का। तो 2 बातें हुई कि क्वेश्चन टैग एक फ्रेज है जैसे isn't it, don't you, और इसे किसी भी स्टेटमेंट के अंत में रखा जाता है उसे क्वेश्चन का रूप देने के लिए, यानी उसे इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, पहली बात। और दूसरी बात, उस स्टेटमेंट की सत्यता की पुष्टि के लिए, जांच के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आइए इसके फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। क्वेश्चन टैग के फैक्ट्स के बारे में जो सबसे फर्स्ट फैक्ट है, जो पहला फैक्ट है, तथ्य।
फैक्ट मीन्स तथ्य। क्वेश्चन टैग खासकर बोलचाल की भाषा, जी हाँ, बोलचाल की भाषा यानी कॉलोक्यूअल। कॉलोक्यूअल का मतलब होता है बोलचाल की भाषा, कन्वर्सेशनल लैंग्वेज यानी स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश भी हम उसको कह सकते हैं, कॉलोक्यूअल या स्पोकन इंग्लिश या कन्वर्सेशनल लैंग्वेज। क्वेश्चन टैग खासकर बोलचाल की भाषा में अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल रूप से प्रयोग में लाया जाता है। कॉलोक्यूअल का जो साइनोनिमस वर्ड है वो है इनफॉर्मल, यानी कि बोलचाल की भाषा में यानी इनफॉर्मल अनौपचारिक लैंग्वेज में इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी मुख्य रूप से ये स्पोकन इंग्लिश में ही इस्तेमाल होता है। अब देखिए सेकंड फैक्ट। सेकंड जो फैक्ट है वो है क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग दोनों में अंतर है। आप यहाँ ये बेहतर ढंग से समझ लें कि क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग ये दोनों एक नहीं हैं, इन दोनों में अंतर है। अंतर क्या है? सबसे पहले आप क्वेश्चन के बारे में समझिए कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ए, कंप्लीट सेंटेंस, यानी क्वेश्चन जो है वो एक पूर्ण वाक्य होता है, वो एक कंप्लीट सेंटेंस होता है, ठीक है। और दूसरी जो बात है जो क्वेश्चन के संबंध में है वो ये कि इट इज़ यूज्ड इंडिपेंडेंटली, यानी क्वेश्चन का जो इस्तेमाल है इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है। पहली बात तो कि क्वेश्चन एक कंप्लीट सेंटेंस यानी पूर्ण वाक्य होता है, और दूसरी बात कि इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है। अब आइए क्वेश्चन टैग के बारे में समझते हैं कि क्वेश्चन टैग क्या है। क्वेश्चन टैग के बारे में जो पहली बात जानने वाली जो चीज़ है वो ये कि दे आर नॉट फुल क्वेश्चंस। क्वेश्चन टैग कभी भी पूर्ण प्रश्न नहीं होते, ये तो खुद सेंटेंस के अंत में एक छोटा सा टैग, जैसा कि हम समझते हैं टैग का मतलब होता है जोड़ना। क्वेश्चन टैग यानी एक ऐसा क्वेश्चन जो जोड़ा जाता है, टैग किया जाता है, यानी स्टेटमेंट के अंत में छोटा सा एक क्वेश्चन टैग किया जाता है, तो ये पूर्ण क्वेश्चन नहीं होता, फुल क्वेश्चन नहीं है। जो सेकंड थिंग है वो ये कि दे कैनॉट बी यूज्ड इंडिपेंडेंटली। चूँकि ये फुल क्वेश्चन नहीं है इसलिए इसका इस्तेमाल स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकता है। थर्ड जो है दे आर ओनली शॉर्ट एडिशंस टू सेंटेंसेस, यानी ये सेंटेंस के अंत में छोटे छोटे एडिशंस यानी जोड़ हैं। सेंटेंसेस के अंत में स्टेटमेंट यानी कथन के अंत में जोड़े जाते हैं। हिंदी में समझें तो इसे वाक्यों के अंत में जोड़कर प्रयोग किया जाता है, यानी सेंटेंस के अंत में इसे जोड़कर प्रयोग किया जाता है। फोर्थ जो इसके बारे में जानकारी है वो ये कि दे आर यूज्ड टू आस्क फॉर कंफर्मेशन ऑफ समथिंग वी आर नॉट श्योर अबाउट, यानी इनका इस्तेमाल किसी अनुमान या विचार की पुष्टि के लिए किया जाता है। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि इसका इस्तेमाल एक ऐसे प्रश्न को पूछने के लिए किया जाता है जिसके बारे में हम श्योर नहीं होते हैं, उसके श्योरिटी की जांच के लिए हम क्वेश्चन टैग पूछते हैं, जैसा कि अभी प्रश्न में मैंने बताया था आपको। आइए अब क्वेश्चन टैग से रिलेटेड नेक्स्ट फैक्ट के बारे में जानते हैं। थर्ड फैक्ट के बारे में समझते हैं। हिंदी वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह के साथ न या तो लगा हुआ रहता है, यानी हिंदी का जो वाक्य है उसके अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क रहता है और उसके पहले न या तो लगा हुआ रहता है। जैसे आप अच्छे हैं ना, आप अच्छे हैं ना, ठीक है, इस तरीके से न या तो लगा हुआ रहता है। फोर्थ, कथन यानी स्टेटमेंट पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। ये जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, यानी सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। अब आइए फिफ्थ फैक्ट के बारे में। क्वेश्चन टैग के वाक्य साधारणतः असर्टिव होते हैं, इंट्रोगेटिव नहीं, यानी क्वेश्चन टैग का जो सेंटेंस होगा, जो वाक्य होगा, वो साधारणतया जनरली वो असर्टिव होता है, इंट्रोगेटिव कभी भी नहीं।
अब ये सेंटेंस असर्टिव क्या है, इंट्रोगेटिव क्या है, मैंने सेंटेंस पे भी एक चैप्टर बना करके डाला हुआ है। आप उस सेंटेंस चैप्टर को ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको बेहतर ढंग से सेंटेंस के बारे में जानकारी हो पाए। ओके, सिक्स्थ फैक्ट के बारे में जानिए। क्वेश्चन टैग में मूल कथन यानी स्टेटमेंट के बाद कॉमा का प्रयोग होता है। यानी क्वेश्चन टैग में जो मूल कथन है, स्टेटमेंट है, उसके बाद कॉमा का प्रयोग होता है। कॉमा के बाद सेंस यानी भाव के अनुसार, सेंस के अनुसार आई थिंक, आई होप, आई बिलीव, आई सपोज आदि शब्दों का इस्तेमाल होता है। ओके, अथवा या तो कॉमा के बाद सेंस के अनुसार आई थिंक, आई होप, आई बिलीव, आई सपोज का इस्तेमाल होता है, या फिर कॉमा के बाद क्वेश्चन टैग यानी इजंट ही, आरंट यू, एटसेट्रा इन सारे शब्दों को जोड़ा जाता है और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क यानी इस तरीके का साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा दिया जाता है। ओके, एग्जाम्पल से समझिए। राम खुश था, राम खुश था ना। अब ये इस सेंटेंस से ये पता चल रहा है कि जो बोलने वाला है, जो स्पीकर है, वो अपने बात की पुष्टि चाहता है, यानी उसकी जानकारी है, थोड़ी बहुत जानकारी उसके पास है कि राम खुश था, लेकिन वो जिस आदमी से बात कर रहा है उससे ये पुष्टि चाहता है कि मेरा कथन कहाँ तक सही है। राम खुश था ना, राम वॉज हैप्पी वाज़न्ट ही। ओके, तुम बीमार थे ना, यू वेयर इल वेरेंट यू। ओके, वह अंग्रेजी बोलती है ना, हम किसी से बोलते हैं, अच्छा ज़रा बताओ तो वह अंग्रेजी बोलती है ना, ताकि वो भी बोले हाँ बोलती तो है। इस तरीके से हम अपने कथन की पुष्टि चाहते हैं। वह अंग्रेजी बोलती है ना, सी स्पीक्स इंग्लिश डजंट सी, सी स्पीक्स इंग्लिश डजंट सी। आप अच्छे तो हैं। देखिए, ये धारणा मन में कभी नहीं लानी चाहिए कि क्वेश्चन टैग में वाक्य में सिर्फ अंत में ना ना नहीं लगा हुआ रहता है, तो भी लगा हुआ रहता है। ओके, आप अच्छे तो हैं, यू आर वेल आई होप। और इस तरीके से, इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया है कि कॉमा के बाद आई थिंक, आई होप, आई बिलीव, आई सपोज का भी इस्तेमाल होता है, या फिर इसके जगह पे क्वेश्चन टैग इजंट ही, आरंट यू इत्यादि का भी इस्तेमाल होता है। जैसे देखिए, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, आप अच्छे तो हैं, यहाँ देखिए ना नहीं लगा हुआ है, यहाँ तो लगा हुआ है। जैसा कि मैंने यहाँ बताया कि ना भी लगता है और तो भी लगता है। आप अच्छे तो हैं, यू आर वेल आई होप, यू आर वेल आई होप, आप अच्छे तो हैं। इस दूसरे तरीके से भी इसको बना सकते हैं, यू आर वेल आरंट यू, यू आर वेल आरंट यू। ओके, अब आइए, ये तो हुए फैक्ट्स, यानी क्वेश्चन टैग के संबंध में जो फैक्ट्स थे, जो 6 फैक्ट्स थे, 6 जो तथ्य थे, उसके बारे में अब तक मैंने आपको बताया। अब हम क्वेश्चन टैग बनाने के जनरल रूल्स यानी सामान्य नियम, सामान्य नियम उसको कहते हैं जो हर प्रकार के सेंटेंसेस पे लागू होते हैं। मैंने पहले भी बताया कि जनरल रूल्स का मतलब होता है ऐसा रूल्स विच इज अप्लाइड टू ऑल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, सारे प्रकार के सेंटेंसेस यानी वाक्यों पे लागू होते हैं, उसे जनरल रूल्स कहते हैं। तो क्वेश्चन टैग बनाने के जनरल रूल्स यानी सामान्य नियम के बारे में अब हम पढ़ेंगे। जो सबसे फर्स्ट रूल है वो ये है कि क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट सिर्फ प्रोनाउन या इंट्रोडक्टरी देयर होता है, सिर्फ प्रोनाउन या इंट्रोडक्टरी देयर होता है। यहाँ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नाउन कभी नहीं, नाउन कभी भी नहीं। ये चीज़ आप जान लें कि क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट सिर्फ प्रोनाउन होता है या इंट्रोडक्टरी देयर होता है, लेकिन नाउन तो कभी भी नहीं होता है। और जो सेकंड जो रूल है इसका जनरल रूल, सेकंड का सबसे ए और बी दो भागों में मैंने इसे डिवाइड किया है। ए को देखें कि स्टेटमेंट यानी मूल कथन, अगर क्वेश्चन टैग का जो स्टेटमेंट यानी मूल कथन है वो पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव हो जाएगा। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव।
लेकिन अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव यानी वाइस वर्सा हो जाएगा। स्टेटमेंट पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग नेगेटिव, स्टेटमेंट नेगेटिव, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। आइए अब नेक्स्ट जनरल रूल के बारे में पढ़ते हैं। थर्ड रूल क्या कहता है? क्वेश्चन टैग बनाने के लिए निम्नलिखित एनामुलस फाइनाइट, जिसे हम एनामुलस वर्ब्स भी कहते हैं, का प्रयोग किया जाता है। यानी क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हम एनामुलस फाइनाइट्स, जिसे एनामुलस वर्ब्स भी कहते हैं, का प्रयोग किया जाता है। मैंने यहाँ पे आपको पूरा एक लिस्ट प्रोवाइड कर दिया है ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अब देख लीजिए, डू प्लस नॉट यानी डोंट होता है, डज प्लस नॉट यानी डजंट, डिड प्लस नॉट डिडंट, इज प्लस नॉट इजंट, आर प्लस नॉट आरंट, एम आई नॉट को आरंट कहते हैं। यहाँ आप इस चीज़ पे ज़रा गौर फरमाइएगा कि एमंट हम कभी भी नहीं लिखते हैं। एम आई नॉट, एम आई नॉट, एम प्लस आई प्लस नॉट को आरंट आई कहते हैं, आरंट आई। हैज़ प्लस नॉट हैज़ंट, हैव प्लस नॉट हैवंट, हैड प्लस नॉट हैडंट, was प्लस नॉट wasn't, वेयर प्लस नॉट वेरंट, विल प्लस नॉट won't, विल प्लस नॉट जो है ये won't हो जाएगा, सेल प्लस नॉट संट हो जाएगा। आप इन सब चीज़ों को नोटिस कीजिए। वुड प्लस नॉट वुडंट, शुड प्लस नॉट शुडंट, कैन प्लस नॉट कांट, वुड प्लस नॉट कुड प्लस नॉट कुडंट, मस्ट प्लस नॉट मस्टंट, यूज्ड प्लस नॉट यूज्डंट, मे प्लस नॉट मेयंट, माइट प्लस नॉट माइटंट, डेयर प्लस नॉट डेरंट, नीड प्लस नॉट नीडंट, आउट प्लस नॉट आउटंट। इस तरीके से हम 24 एनामुलस फाइनाइट्स यानी एनामुलस वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। फोर्थ जो रूल है इसका जनरल रूल, यदि मूल कथन यानी स्टेटमेंट में एनामुलस वर्ब्स नहीं रहे, अगर एनामुलस वर्ब्स रहता है तब तो इस तरीके से डू प्लस नॉट रहेगा तो डोंट कर देंगे। लेकिन यदि मूल कथन में एनामुलस वर्ब्स यानी अगर इस तरीके के वर्ब्स नहीं रहें, तब क्या करें? तब क्वेश्चन टैग में डू, डज या डिड, डू डज या डिड का प्रयोग होता है। ओके, क्वेश्चन टैग का प्रयोग, फिफ्थ, क्वेश्चन टैग का प्रयोग स्टेटमेंट के बाद कॉमा लगाकर किया जाता है। यानी स्टेटमेंट के अंत में एक कॉमा लगाते हैं, फिर क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल करते हैं। सिक्स्थ, क्वेश्चन टैग बनाने में लेक्सिकल वर्ब्स यानी प्ले, रन, ईट, हेल्प यानी जो मेन वर्ब्स हैं उसका इस प्रयोग कभी भी नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल्स, राहुल प्लेज क्रिकेट, डजंट ही, राहुल डज नॉट प्ले क्रिकेट, डजंट ही, सॉरी डज ही। ये क्वेश्चन यहाँ पे स्टेटमेंट पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव, स्टेटमेंट नेगेटिव, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। यहाँ नोटिस करिएगा, यू आर हेल्पफुल, पॉजिटिव स्टेटमेंट, आरंट यू, यू आर नॉट हेल्पफुल। अब यहाँ देखिए ये जो एनामुलस फाइनाइट आ रहा है इसी का इस्तेमाल हो रहा है, आर यू। आई एम ऑनेस्ट, आरंट आई, यहाँ एमंट आई कभी भी नहीं लिखेंगे। आई एम ऑनेस्ट, आरंट आई, आई एम नॉट ऑनेस्ट, एम आई। ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव। सी विल टीच मी, वोंट सी, सी विल नॉट टीच मी, विल सी। तो इस तरीके से क्वेश्चन टैग बनाते हैं। आज ये पार्ट 1 इतना ही। चलिए आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे हर नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।